दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा वॉशिंग मशीन की प्लेट किस तरह से चेंज की जाती है। दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल तफसील के साथ होगी जिसमें मैं आपको A to Z समझाऊंगा और सिखाऊंगा कि किस तरह से इस वॉशिंग मशीन की प्लेट चेंज की जाती है। दोस्तों इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है क्योंकि इसके अंदर इम्पोर्टेंट टिप्स होती हैं जो बीच में आप छोड़ देते हैं और आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये सीखते हैं कि वॉशिंग मशीन की जो प्लेट है कैसे ख़त्म होती है, कैसे पता चलता है। दोस्तों ये देखें, मैं इसको घुमा रहा था तो इसकी जो प्लेट है इसके अंदर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। उसके अलावा इसका जो फूल है वो नीचे को गिरा हुआ है और इसकी प्लेट को टच हो रहा है। इसका मतलब है इसकी प्लेट के जो बुश हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमें ये प्लेट जो है दोबारा से चेंज करनी पड़ रही है। अब इसकी पुल्ली है, इसको ऊपर नीचे की तरफ करके चेक करेंगे। अगर इसमें ढीलापन होगा तो इसका मतलब है इसकी जो प्लेट है वो ख़त्म हो चुकी है। उसके अलावा अगर आपकी प्लेट के अंदर से पानी लीकेज होता है तो भी इसका मतलब यही होता है कि इसकी प्लेट ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें इसके अंदर नई प्लेट डालनी पड़ेगी। दोस्तों इस प्लेट को चेंज करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने इस मशीन को उल्टा लिटा देना होता है। दोस्तों इसको हमने उल्टा लिटा दिया है। ये देखें, इसके नीचे की तरफ से आपको ये पुल्ली नज़र आएगी। आपने इसका नट खोल के इसको बाहर निकाल देना है। जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो इसके पीछे जो नट लगे हुए हैं फिर वो खोल के इसकी प्लेट को चेंज किया जाता है। दोस्तों अब सबसे पहले तो हम इसका नट खोलेंगे, उसके बाद हम इसकी जो प्लेट के नट हैं वो खोलेंगे। इस पुल्ली को किसी तरीके से बाहर करना है हमें। दोस्तों तकरीबन इस पुल्ली को जो है 13 नंबर की चाबी लगती है, तो हम इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये 13 नंबर की चाबी इस पे स्लिप हो रही है। अब ये 13 नंबर की जो चाबी है इस पे अच्छे तरीके से नहीं लग रही, तो हम यहाँ पर टी पाने का यूज़ करेंगे इसको खोलने के लिए। ये देखें, ये स्लिप हो रही है। अभी हम यहाँ पे टी पाने का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी जो ये पुल्ली है इसका नट आसानी से खुल जाए। दोस्तों इस टी पाने को कैसे लगाया जाता है ये देखें, हमने मोटर की उस साइड से इस टी पाने को अंदर इसमें डाला है। अब इसको इस नट के अंदर डाल के इसको खोलेंगे तो हमारा जो ये नट है आसानी से खुल जाएगा। दोस्तों ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, जब आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप ये ट्रिक्स मिस नहीं करते और आपको किसी भी वक्त इस तरह का कोई काम हो तो फिर परेशानी नहीं होती। तो हमने इसका जो नट है वो खोलने की कोशिश की है। ये नट तकरीबन खुल चुका है। दोस्तों हम यहाँ पर वॉशिंग मशीन की प्लेट चेंज करने के 700 रुपये चार्ज करते हैं। दोस्तों ये हमारा नट तो खुल गया है लेकिन इसकी जो पुल्ली है इसको कैसे खोला जाता है। इसको इस तरीके से खोला जाता है, इसको ऊपर नीचे दोनों हाथों से हल्का हल्का खींचना पड़ता है ऊपर की तरफ ऐसे करके। अगर आप इसको ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो ये टूट जाएगी। आपको इतना ज़्यादा भी ज़ोर नहीं लगाना कि ये टूट जाए, हल्का सा इसको दबाना है ऐसे कि ये टूटे नहीं। दोस्तों इसको निकालने का तरीका यही होता है, इसको बिल्कुल इसी शेप में पकड़ा जाता है, फिर इसको ऊपर नीचे की तरफ खींचा जाता है। जब आप इसको ऐसा करेंगे तो ये ऊपर को आ जाती है। लेकिन हमारे जो ये वॉशिंग मशीन के अंदर पुल्ली है ये ऐसे नहीं आ रही, तो हम इसको तोड़ देंगे क्योंकि ये अगर हम इसको तोड़ेंगे नहीं, इसको खोलने की कोशिश करेंगे, चोटें लगाएंगे तो हमारी जो ये प्लेट है इसको तो नुकसान नहीं होगा, ये जो मशीन का ड्रम है इसको नुकसान हो जाएगा। तो बेटर यही है कि आप इसकी जो पुल्ली है वो तोड़ दें। ये पुल्ली सही से नहीं निकल पा रही थी तो हमने इसको तोड़ के निकाल दिया है। तकरीबन आपको ये 100 रुपये की मिल जाती है। इसीलिए हम इसको इस रिस्क को उठाते नहीं क्योंकि ड्रम को ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो हमने इसका नट निकाल दिया है। तो ये जो 4 नट आपको नज़र आ रहे हैं इनको आपने 13 नंबर टी पाने की मदद से खोल देना है। दोस्तों हमने ये नट खोल दिए हैं, तो हम ये जो नट है इनको हथौड़े की मदद से मारेंगे
आमने सामने वाले नट जो होते हैं इनको मारेंगे, उसके बाद जो है इसके ऊपर चोट लगाएंगे, ये जो प्लेट है नीचे की तरफ आ जाएगी। दोस्तों बिल्कुल इसी तरह से आपने भी करना है। इसकी जो टिक्की सील है, प्लास्टिक की जो सख्त सील होती है, ये हमने निकाल दी है। अब इसको नीचे की तरफ चोट मार मार के आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे गिरा देंगे। ये हमारी प्लेट खुल चुकी है। अब हम इसको ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद हमारी प्लेट जैसे निकल जाती है तो इस तरह का शेप होता है। तो यहाँ पे ये आपको गंद नज़र आ रहा है, इस गंद को आपने साफ़ कर देना है। इस कचरे को आप साफ़ कर देंगे फुट स्केल की मदद से, या कोई भी धारीदार चीज़ हो तो उसकी मदद से आप इसको साफ़ कर देंगे खुरेच खुरेच के। इसको बिल्कुल क्लीन करना है। जब तक आप इसको बिल्कुल क्लीन नहीं करते तब तक जो है इसके अंदर आप प्लेट नहीं लगा सकते। दोस्तों इसको हमने बिल्कुल क्लीन कर दिया है, और इसको रेगमाल भी लाजमी लगाया करें, जहाँ से लीकेज होती है उसका भी पता चल जाता है। हमने रेगमाल लगा के इसको स्केल से साफ़ किया है। ये हमारी प्लेट ओके हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर बिल्कुल न्यू प्लेट लगा रहे हैं। दोस्तों प्लेट को लगाने के टाइम कुछ लोग समंद बॉन्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ग्रीस का यूज़ कर रहे हैं। समंद बॉन्ड का यूज़ आपने कभी भी नहीं करना। अगर ये प्लेट हमने समंद बॉन्ड के साथ लगा दी, जब हम इसको दोबारा से खोलेंगे तो हमारे जो मशीन होती है उसका जो ड्रम है वो चीर जाता है या ख़राब हो जाता है, वो नहीं निकलती। इसको चोटें मारते हैं तो उसका जो ड्रम है वो लीक हो जाता है। दोस्तों ग्रीस का भी आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन ग्रीस वो हो जो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, इसके नीचे कोई भी कंकर या कोई ऐसी कड़क चीज़ न लगे जिससे ये मशीन लीक हो जाती है। ग्रीस बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी कंकर या कोई और चीज़ जो सख्त हो इस जगह पे नहीं होनी चाहिए। प्योर और साफ़ सुथरे ग्रीस का इस्तेमाल करें। दोस्तों इस जगह पे ग्रीस लगाने के बाद हम इसके ऊपर एक और सील होती है वो रखेंगे। इसको हम टिक्की सील भी बोलते हैं। हर बंदा अपनी ज़बान में या अपने एरिया के हिसाब से इसका अलग अलग नाम भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास इसके ऊपर जो हम सील लगाते हैं उसको हम टिक्की सील बोलते हैं। दोस्तों ये हमने ग्रीस अच्छे तरीके से लगा दिया है। ये है टिक्की सील, और ये नरम प्लास्टिक की बनी हुई है। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे। इसका जो बिल्कुल प्लेन हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ करेंगे। जिस हिस्से के ऊपर झुर्रियाँ बनी होती हैं या निशानात होते हैं वो वाला हिस्सा ऊपर की तरफ नीचे की तरफ करेंगे, और ये प्लेन वाला हिस्सा जो है साफ़ सुथरा ये ऊपर की तरफ करेंगे। फिर इसको दोबारा से अच्छे तरीके से ग्रीस लगाएंगे। जब ये अच्छे तरीके से ग्रीस लग जाएगा तो हम फिर इसको वॉशिंग मशीन के अंदर फिट करेंगे। दोस्तों मैं आपको फिर से दोबारा से बता रहा हूं कि ग्रीस प्योर और साफ़ सुथरा इस्तेमाल करें। इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई कंकर या कोई छिलका मौजूद ना हो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अगर कोई कंकर या कोई छिलका या कोई मोटी चीज़ रह जाती है तो फिर आपकी वॉशिंग मशीन जो है प्लेट लीक करेगी। इसको बिल्कुल प्योर और साफ़ सुथरा रखना है, और ड्रम के अंदर जहाँ पे आप फिट कर रहे हैं उसके अंदर भी मिट्टी वगैरह कुछ भी ना हो, बिल्कुल साफ़ और क्लीन हो। दोस्तों इसको प्लेट को आपने कुछ इस तरीके से रखना है। एक नट आपने लगा देना है, उसके बाद नंबर वाइज आप इसके अंदर नट लगा देंगे ऊपर से। दोस्तों इस तरह से आप इसके अंदर नट लगाएंगे 1 बाय 1। इसके नट जब कंप्लीट हो जाएं तो फिर मशीन को दोबारा से उल्टा किया जाएगा। उल्टा करने के बाद उसके अंदर टी पाने की मदद से 13 नंबर का जो टी पाना होता है उसकी मदद से इसके नट को टाइट कर दिया जाएगा। दोस्तों हमने मशीन को उल्टा कर दिया है। ये देखें, ये नट बाहर को आ रहे थे। उसके बाद हमने ये जो कड़क सील होती है टिक्की सील हमने इनके ऊपर लगा दी है। फिर अब इनके ऊपर वार्शल लगाएंगे। वार्शल का यूज़ लाजमी करना है यहाँ पे, वरना आपकी जो प्लेट है वो टाइट नहीं बैठेगी। दोस्तों उसके बाद आपने इसके जो नट हैं वो टाइट करने हैं। दोस्तों ये हमने नट इसके ये देखें दोस्तों, इसके जो नट हैं हमने लगा दिए हैं। इनको अच्छे तरीके से 1 बाय 1 टाइट करना है। आमने सामने वाले नट जो हैं उनको आपने टाइट करना है।
आमने सामने वाले अगर आप नट टाइट नहीं करेंगे तो ये जो प्लेट है वो साइड मार देगी, साइड पे आ जाएगी, तो ये हमारी प्लेट लीक होगी। तो आपको ये बता रहा हूँ कि इसके जो नट हैं आमने सामने वाले आपने टाइट करने हैं। अगर कोई नट टाइट करने के टाइम पे स्लिप हो जाता है, अच्छे तरीके से टाइट नहीं हो रहा होता, तो घूम रहा होता है, तो उसके ऊपर आपने दूसरी जो बोल्ट होता है वो लगाना है, दूसरा बोल्ट इस नट का लगाना है। उसके बाद आपकी जो प्लेट है सही से टाइट हो जाएगी। उसके बाद आपने समंद बॉन्ड का यूज़ करना है इन नटों के ऊपर, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने समंद बॉन्ड लगानी है। दोस्तों अब ये फूल है प्लास्टिक का हम लगा रहे हैं। अगर आप प्लास्टिक का लगाते हैं तो इसके ऊपर जो सुराख होता है वो छोटा होता है, तो इसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि इसके अंदर ये जो नट है ये अच्छे तरीके से आ जाए। तकरीबन ये 13 नंबर का नट है, 2.5 सूत का नट है। तो अब हम इसका जो होल है थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि ये जो नट है आसानी के साथ इसके अंदर चला जाए और अच्छे तरीके से फिट भी हो। दोस्तों ये देखिए हमारा जो नट है अच्छे तरीके से आ रहा है। अब हम इसको वॉशिंग मशीन में फ़िट करेंगे। दोस्तों आपने इसके प्लेट के ऊपर रख के हल्का सा घुमाना है, जैसे नट को टाइट किया जाता है बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको टाइट करना है, घुमाना है। जैसे ही ये अच्छे तरीके से घूम जाए, बैठ जाए, तो उसके बाद चोट लगानी है हथौड़ी की मदद से, हल्की हल्की सी चोट लगानी है। अगर आपके पास प्लास्टिक का फूल है तो वो ज़्यादा चोट लगाने से टूट जाता है। अगर वॉशिंग मशीन की जो स्टील वाली प्लेट के ऊपर जो फूल होता है स्टील वाला, अगर ज़ोर से चोट लगाएंगे तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो इस पुल को हमने अच्छे तरीके से लगा दिया है। अब इसका जो नट है वो अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। दोस्तों पेचकस की मदद से ये अच्छे तरीके से टाइट नहीं होता, तो हम इसको बाद में चोट लगा के टाइट करते हैं ताकि ये जो फूल है बाद में निकले नहीं। दोस्तों अब बड़े पेचकस की मदद से इसको हम टाइट कर रहे हैं। इसको अच्छे तरीके से टाइट करने के बाद फिर हम छोटे पेचकस की मदद से चोट लगाकर फिर से इसको दोबारा फुल टाइट करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते, फुल टाइट नहीं करते, तो आपका जो ये फूल है बाहर को आ जाता है, घूम के फिर खुल जाएगा। इसीलिए बेहतर यही है कि जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको चोट लगा के टाइट करना है, चाहे स्टील वाला फूल लगा रहे हों या आप प्लास्टिक वाला फूल लगा रहे हों। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम वॉशिंग मशीन के 700 रुपये चार्ज करते हैं प्लेट चेंज करने के। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं और ये वाला काम करते हैं तो आप कितने पैसे चार्ज करते हैं? अगर आपने कभी वॉशिंग मशीन की प्लेट चेंज करवाई है तो आपने कितने पैसे मिस्त्री को दिए हैं? तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों इसमें डीसी मोटर लगी हुई थी, तो मैंने बोला इसको एक मरतबा अच्छे तरीके से चेक किया जाए, इसके कार्बन वगैरह ख़राब तो नहीं। तो मैंने इसको खोल के चेक किया, ये भी बिल्कुल ओके है। दोस्तों हमारी प्लेट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। दोस्तों कोई कमेंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल काशिफ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।